हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत का एक द्वीप के ऊपर जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप। यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। भारत में आपको 2 द्वीप अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। अगर भारत का फिगर देखा जाए तो ये मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ भारत को, और ये आप देख रहे होंगे कि ये भारत का मैप है। और भारत के मैप में आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये हमारा यहाँ पे हमारा आता है लक्षद्वीप, यानी केरल के द्वीप के पास, केरल के तट के पास हमारा लक्षद्वीप स्थित है। तो आज हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में एकदम डिटेल से। अंडमान ऊपर है और निकोबार नीचे है, और यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूँ लक्षद्वीप के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये मैप में कि ये बता दीजिए कि भारत का तटीय सीमा कितना है। क्वेश्चन ये आता है आपसे। तो अगर तटीय सीमा का बात करें भारत का, तो अगर मुख्य भूमि का पूछे, जैसे ये आप दिख रहा है ये क्षेत्र, ये हमारा मुख्य भूमि का क्षेत्र है। अगर ये क्षेत्र आपसे पूछे तो ये कितना है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि तटीय तटों के सहित भारत की कुल लंबाई कितनी है, तो एक तो लक्षद्वीप में जोड़ेंगे तट और एक अंडमान निकोबार द्वीप का तट जोड़ेंगे। जब ये टोटल तट जुटेगा तो हमारा हो जाएगा 1416.6 किलोमीटर। आप इसे ऐड कर दीजिएगा तो टोटल तट की लंबाई जो निकल कर आएगी भारत में द्वीपों सहित तटों की कुल लंबाई होगी 7516.60 किलोमीटर। तो ये बेसिक बातें आपको पता है। तट किसे कहते हैं? समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र को तट कहते हैं। तो आज हम इस पे बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे ये जो क्षेत्र है उस पे बात करेंगे। तो चलते हैं मैप पे, और जितना हो सकता है आराम से हम बात करेंगे, छोटी छोटी बातों को यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके सामने अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा द्वीप। अब यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत कितने डिग्री चैनल से शुरू होती है। तो आपको पता है ना कि भारत की जो मुख्य भूमि है ये चालू होती है 8 डिग्री 4 मिनट से। लेकिन चूंकि अंडमान निकोबार द्वीप भारत के थोड़े से नीचे स्थित है, दिख रहा होगा, तो थोड़े से नीचे स्थित है। वो नीचे का क्षेत्र कौन सा है, तो ये मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। और भारत का नीचे का सबसे क्षेत्र जो है उसे इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट को पिग्मिलियन या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसे पार्सन पॉइंट कहते हैं या पिग्मिलियन पॉइंट कहते हैं। और ये स्टार्ट कितने डिग्री से होता है, तो 6 डिग्री 4 मिनट से ये स्टार्ट होता है। और ये कहाँ पे है, तो ये ग्रेट निकोबार पे है। तो यहाँ से हमारा भारत यानी विषुवत रेखा का बात करें तो विषुवत रेखा का जो ये क्षेत्र है इसे विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यहाँ से भारत से यहाँ की दूरी जो है 786 किलोमीटर की है। यहाँ से ये क्षेत्र में है ना हमारा भारत, तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी है 786 किलोमीटर। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का बात करें तो वो इंदिरा पॉइंट है। लेकिन मुख्य भूमि का अगर बात करें तो वो कौन है, तो वो हो जाएगा कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में स्थित है ना, कन्याकुमारी यहाँ पर। अब ये हम बात करते हैं अंडमान में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और ये क्या क्या है। यहाँ पे जो फिगर ढेर सारे दिए गए हैं इसमें आपको क्या क्या जानना है। तो मैं बता दूं भारत में 2 ज्वालामुखी भी हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा। एक हमारा वैरन ज्वालामुखी है, वैरन द्वीप, और एक हमारा है नारकोंडम। तो पहले हम बात करते हैं भारत की ज्वालामुखी के बारे में। तो भारत में 2 ज्वालामुखी हैं। एक है हमारा नंबर 1 पे हमारा है बैरन। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, जो भी मैं देखूंगा आपको क्लियर दिखना चाहिए। ये ज्वालामुखी हमारे हैं, एक बैरन है और दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा है नारकोंडम। अब इससे जानने वाली बात क्या है कि बैरन और नारकोंडम आप देख सकते हैं कि ये हमारा अंडमान का क्षेत्र है, और ये नीचे का क्षेत्र जो आपको दिख रहा है यहाँ से निकोबार का क्षेत्र स्टार्ट होता है, और ऊपर वाला यहाँ से हमारा अंडमान का क्षेत्र स्टार्ट होता है। तो अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनते हैं कि बैरन और नारकोंडम द्वीप जो है ज्वालामुखी, ये किस अंडमान का हिस्सा है। तो यहाँ पे लिटिल अंडमान यानी लघु अंडमान का ही हिस्सा माना गया है बैरन को और नारकोंडम को।
ये दोनों भारत में स्थित ज्वालामुखी हैं। अच्छा, बैरन द्वीप ज्वालामुखी के बारे में जब बात करेंगे तो ज्वालामुखी होते हैं 3 प्रकार के। एक सक्रिय ज्वालामुखी जो विस्फोट जिसमें बार बार होते रहता है, एक सुषुप्त ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट काफ़ी समय से नहीं हुआ है लेकिन होने की संभावनाएं हैं, और एक शांत ज्वालामुखी जिसमें कभी भी ना तो प्राचीन काल में विस्फोट हुआ है ना तो भविष्य में विस्फोट होने की संभावना है, उसे कहते हैं शांत ज्वालामुखी। तो बात करें ज्वालामुखी का तो भारत में 2 ज्वालामुखी है, एक हमारा बैरन, एक नारकोंडम। अब इसमें जानने वाली बातें ये कि बैरन ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, और आपको मैं ये भी बता दूं कि दक्षिण एशिया का मात्र यही एक ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये लघु अंडमान का हिस्सा है, जबकि बैरन ज्वालामुखी जो है ये शांत ज्वालामुखी है और ये भी लघु अंडमान का ही हिस्सा है। तो ये 2 ज्वालामुखी के बारे में आप याद रखिएगा कि 2 ज्वालामुखी भारत में है, एक को बैरन कहते हैं और दूसरे को नारकोंडम कहते हैं। अब हम बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं अंडमान के बारे में, फिर हम बात करेंगे नीचे जो मेरा निकोबार है उसके बारे में, क्योंकि आपको अच्छे से दिखेगा नहीं इसलिए मैं जूम कर दिया हूँ कि पहले हम बात करेंगे अंडमान के बारे में। अंडमान अलग द्वीप है और निकोबार अलग द्वीप है। तो बात यहाँ क्या क्या होगा, देखते हैं क्या क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऊपर में आपको दिख रहा होगा कोको चैनल, तो कोको चैनल ये जो है, अब यहाँ पे एक बात आती है लैंडफॉल द्वीप। ये जो द्वीप दिख रहा है आपको ये है लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान की सबसे उत्तरी द्वीप है, और लैंडफॉल द्वीप और यहाँ जो क्षेत्र आप देखेंगे कोको चैनल के ऊपर का क्षेत्र, ये म्यांमार का क्षेत्र है। आपको मैं फिर से फिगर पे लेके चलता हूँ थोड़ा सा। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये क्षेत्र हमारा है म्यांमार का क्षेत्र, और यहाँ पे हमारा है लैंडफॉल द्वीप, और यहाँ पे है एक चैनल जिसे कहते हैं कोको जल संधि। तो जल संधि यहाँ पे 3-4 आपको मिलने वाले हैं। एक तो आपको मिला है कौन सा जल संधि, कोको जल संधि, एक आपको मिलेगा दक्कन पासेस, एक मिलेगा 10 डिग्री चैनल, और एक नीचे भी आपको जल संधि मिलने वाला है। तो हम बात कर लेते हैं कोको जल संधि। कोको जल संधि के बारे में पूछा है कि ये किसका हिस्सा और किसे किसके बीच में ये सीमा बनाता है। तो अंडमान का उत्तरी अंडमान जिसे लैंडफॉल द्वीप कहते हैं, और ये अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है ये, और म्यांमार के बीच एक जल संधि गई है जिसे हम लोग कोको जल संधि कहते हैं। अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और हमारा लिटिल अंडमान। अब ये 4 अंडमान जो अलग अलग भाग में है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि आपको पता है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, तो पहले यही पूछ लिया जाएगा कि पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पे स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर आपको दिख रहा होगा कि ये है पोर्ट ब्लेयर और ये साउथ अंडमान पे स्थित है, ठीक है। इसके अलावा साउथ अंडमान पे और क्या क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान पे ही स्थित है, और साउथ अंडमान पे ही हमारे पोर्ट ब्लेयर है। अच्छा, साउथ अंडमान पे ही हवाई अड्डा भी है, जो जल मार्ग से आप तो एक अंडमान पे जा ही सकते हैं और एक वायु मार्ग से भी अंडमान पे जा सकते हैं। यहाँ पे वायुसेना भी है और जल सेना का भी अड्डा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड, जिसको रॉस आइसलैंड कहते हैं, ये भी कहाँ है, साउथ अंडमान पे है। तो ये सारी बातें बहुत बार पूछी गई है कि रॉस आइलैंड अंडमान के किस आइलैंड पे है, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क अंडमान के किस अंडमान पे है, पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान पे स्थित है। तो ये जो साउथ अंडमान से ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अच्छा, साउथ अंडमान से एक क्वेश्चन आपको और याद क्या रखना है कि यहाँ पे कुछ बड़े बड़े और ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। जैसे यहाँ पे एक सैंडल पीक आपको दिख रहा होगा। अगर सैंडल पीक की मैं ऊंचाई का बात करूं तो इसकी ऊंचाई लगभग है 732 मीटर, शायद इतना ही इसकी ऊंचाई है। यानी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई 732 है। अगर ऊपर नीचे हो गया है तो थोड़ा सा नहीं, ये सही होगा, ऐसे आप कमेंट में कर सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, लेकिन ये सबसे ऊंची चोटी है। और इसी के जैसे एक और है जिसे कहते हैं माउंट हैरियट। माउंट हैरियट जो है वो अंडमान की सबसे छोटी, सबसे
कम ऊंचाई की चोटी है और ये यहाँ पे स्थित है, यानी साउथ अंडमान पे। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 383 मीटर और इसका नाम है माउंट हैरियट। तो माउंट हैरियट सबसे कम ऊंचाई वाली चोटी जो साउथ अंडमान पे है, जबकि ये हमारा सैंडल पीक जो दिख रहा है वो माउंट अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे कहते हैं हम लोग सैंडल पीक। अच्छा, और क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे और क्वेश्चन ये बनेगा कि आप दिख रहा होगा कि ये हमारा है साउथ अंडमान और ये हमारा है लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पासेस स्थित है जिसे कहते हैं डेक्कन पासेस। लेकिन अगर पूछे दक्कन का पठार कहाँ है, तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है, जो ज्वालामुखी उद्गार से जिसका जन्म हुआ है। और उस दक्कन के पठारी क्षेत्र में काली मिट्टी की प्रचुर मात्रा है, जहाँ कपास की खेती अच्छी होती है। तो यहाँ बात आ रहा है नॉर्थ का, मिडिल का, साउथ का और लिटिल का। ये 4 हिस्से अंडमान के क्षेत्र में है। 2 ज्वालामुखी का क्षेत्र है। यहाँ पे महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क है जो साउथ अंडमान पे है। साउथ अंडमान में अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जिसे माउंट हैरियट कहते हैं 383 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड जिसे रॉस आइसलैंड कहते हैं, ये भी साउथ अंडमान पे स्थित है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा NH नेशनल हाईवे। अच्छा, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ये भी साउथ अंडमान पे स्थित है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे तो ये होगा मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान जो है अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी द्वीप में से एक है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं, आपको दिख रहा होगा शहीद द्वीप आइसलैंड, स्वराज द्वीप आइसलैंड। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप साउथ अंडमान के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है और ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है, अच्छे से आप देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा था अंडमान जिसके बारे में हम बात किए। फिर से हम एक बार आपको बताते चले कि अंडमान के ऊपर कोको जल संधि है जो लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार के बीच स्थित है। अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई लगभग 732 मीटर है। सबसे कम ऊंचाई वाली चोटी जिसे कहते हैं माउंट हैरियट, ये हमारा साउथ अंडमान पे स्थित है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डेक्कन पास स्थित है। साउथ अंडमान पे ही अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहीं पे पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा भी है। यहीं पे हवाई अड्डा, हवाई सेना और यानी जल सेना और वायुसेना, यहीं पे इनका अड्डा भी है। रॉस आइलैंड भी हमारे साउथ अंडमान पे ही है। महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क भी साउथ अंडमान में है। स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप ये भी साउथ अंडमान में है। नारकोंडम द्वीप शांत ज्वालामुखी है, जबकि बैरिन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये तो हुआ हमारा अंडमान का क्षेत्र। आई होप कि अंडमान का क्षेत्र आपको क्लियर हो चुका होगा। अंडमान कहाँ है, तो ये आपको दिख रहा अंडमान सी, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल के नीचे स्थित है। ठीक है, अब ये क्षेत्र चलते हैं हम, जो है हमारा निकोबार का क्षेत्र। तो अंडमान में देखिए ना कि अंडमान की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है, मिडिल अंडमान। उसी तरीके से क्वेश्चन आता है कि जी निकोबार जो आपका दिख रहा है, निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो ऊंचा सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, तो ये ग्रेट निकोबार दिख रहा है, ये सबसे बड़ा द्वीप है। जिस तरीके से अंडमान को 4 भाग में बांटे थे, उसी तरीके से निकोबार को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है, तो एक तो हमारा दिख रहा होगा आपको कार निकोबार, एक आपको दिख रहा होगा लिटिल निकोबार और एक दिख रहा है आपको ग्रेट निकोबार। तो निकोबार को 3 भागों में बांटा गया है, कार, इसके बाद लिटिल और इसके बाद ग्रेट निकोबार। अब अंडमान निकोबार के बीच में एक चैनल है जिसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल, ये इस तरीके से। और ये 10 डिग्री 11 डिग्री चैनल है क्या, कुछ लोग को कन्फ्यूज़न होता है कि ये है क्या। तो मैं आपको क्लियर करूं कि आप जब पढ़िएगा वर्ल्ड मैप तो देखिएगा जब ग्लोब को, तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा ग्लोब है इसमें अक्षांश रेखा गुजरी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा भी कहते हैं। और यहीं से जो डिग्री पास हुई है 1 2 3 4 5 इस तरीके से यहाँ तक 90 डिग्री ऊपर, यहाँ तक 90 डिग्री, ये साउथ है और ये नॉर्थ का पॉइंट है। ठीक है,
तो यही जो 1 2 3 गया है, यही इसमें से आता है 10 डिग्री चैनल। आप जब लक्षद्वीप पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। वहाँ पूछा जाएगा कि 8 डिग्री चैनल किनके बीच में है और 9 डिग्री चैनल किनके बीच में है। यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है। तो कभी कभी तो सीधे सीधे दे देता है अंडमान और निकोबार के बीच में, कभी कभी आपसे पूछ देगा कौन सा अंडमान और कौन सा निकोबार। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा फिगर में कि यहाँ पे हमारा है लिटिल अंडमान और यहाँ पे मेरा है कार निकोबार। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। वहीं अगर बात करें साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में हमारे डेक्कन पासेस है। ये बातें अच्छे से याद रखिएगा, डेक्कन पास और 10 डिग्री चैनल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा हैवलॉक द्वीप हो गया, स्वराज द्वीप हो गया, ये हमारा गांधी नेशनल मरीन, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क हो गया। रॉस आइलैंड किसे कहते हैं ये पूछा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड को रॉस आइलैंड कहते हैं। अच्छा, ये भी बता दे कि ये जो हमारा है ज्वालामुखी, इसमें अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ पे 1783 ईस्वी में विस्फोट भी देखा गया था। इसके बाद इसमें कभी विस्फोट देखा नहीं है, यानी ये सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें कभी भी विस्फोट होने की संभावना है। और ये दक्षिण भारत नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की एकमात्र ज्वालामुखी ऐसी है जो सक्रिय है। इसके बारे में हम बात कर लिए थे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे निकोबार के बारे में, तो निकोबार आपके सामने ये रहा। तो निकोबार के बारे में बात कर रहे थे कि निकोबार, कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में एक चैनल गुजरी है जिसे हम लोग कहते हैं 10 डिग्री चैनल। चैनल किसे कहते हैं यहाँ हम आपको फिगर के माध्यम से बता दिए। ये हमारा 90 डिग्री अक्षांश दक्षिण में, 90 डिग्री अक्षांश उत्तर में और बीच में हमारी एक विषुवत रेखा। टोटल अक्षांश की संख्या 90 90 180 और एक अक्षांश टोटल मिलाकर 181 अक्षांशों की संख्या है, जबकि देशांतर की संख्या 360 है। ये हम बाद में बात करेंगे कि अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं। ये सब बाद में हम बात कर लेंगे जब हम ये मैप पढ़ेंगे। फिलहाल में तो हम अंडमान निकोबार द्वीप देख रहे हैं। तो ये बात हो गई हमारी। निकोबार कितने भागों में बटा है, तो 3 भाग में अभी मैं क्लियर किया आपको, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अब यहाँ से जानने वाली बातें क्या क्या, तो यहाँ से जानने वाली बातें ये है कि आपसे पूछ सकता है कि निकोबार जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी जो होगी, एक तो हमारा था सैंडल पीक, एक था हमारा माउंट हैरियट, एक हमारा है सबसे ऊंची चोटी कार निकोबार में, उसे कहते हैं माउंट थूलियट। बिल्कुल सही, माउंट थूलियट। माउंट थूलियट जो है हमारा इस क्षेत्र में है, ये क्षेत्र में है माउंट थूलियट। अगर माउंट थूलियट की ऊंचाई देखा जाए कि माउंट थूलियट की ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 680 मीटर है माउंट थूलियट की ऊंचाई। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन। अंडमान के साथ निकोबार ऐड किया है, दूसरी चोटी हो जाएगी माउंट थूलियट। लेकिन निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन, तो माउंट थूलियट। निकोबार की माउंट थूलियट, माउंट थूलियट चोटी निकोबार के किस द्वीप में स्थित है, तो ये स्थित है ग्रेट निकोबार में। अच्छा, यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ग्रेट निकोबार पे हमारे हैं कैम्पबेल बे ऑफ नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क के बारे में बार बार पूछता है। और एक नेशनल पार्क है हमारा, ये दिख रहा है आपका ग्लेटा नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क हमारा कहाँ है, यहीं पे है ग्रेट निकोबार पे। ग्रेट निकोबार से भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी जो होती है वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं या इंदिरा पॉइंट को पीमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। अच्छा, एक बात और जान लीजिएगा कि इंदिरा पॉइंट सन 2004 में जो भूकंप आया था दिसंबर 2004 में, इससे इंदिरा पॉइंट डूब गया था, लेकिन वर्तमान में फिर से इंदिरा पॉइंट दिखाई देने लगा है। तो ये जो हमारे थे, आपसे निकोबार से क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये पूछ सकता है, माउंट थूलियट की ऊंचाई पूछ सकता है,
माउंट थुलियट किस द्वीप पर है ये पूछ सकता है। निकोबार की सबसे बड़ी द्वीप है ये कौन है ये पूछ सकता है। या आपसे पूछ सकता है 10 डिग्री चैनल किन के बीच में है। अच्छा, एक और आपको दिख रहा होगा सोमबेरेरो चैनल। सोमबेरेरो चैनल अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन आप याद रखिएगा सोमबेरेरो चैनल लिटिल निकोबार और हमारा कार निकोबार के बीच में है, नहीं तो लिटिल निकोबार और कैचल के बीच में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये जो थे हमारे आज के जो पॉइंट थे अंडमान निकोबार का, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से कुछ तो क्लियर हुआ होगा, कुछ बातें मेरी समझ में आई होगी। तो इससे मैं जाते जाते 1-2 क्वेश्चन आपसे करता जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि माउंट अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ये दोनों का आंसर कमेंट में कीजिएगा। अगर लगे कि ये आपके लिए यूज़फुल था, कुछ जानने के लिए आपको यहाँ से मिला है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मैं आऊँगा और ये जो हमारा भारत जो आपको दिख रहा है, ये हमारा प्यारा भारत देश, इसके बगल में जो लक्षद्वीप है इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, कावारती के बारे में बात करेंगे, यहाँ की भाषा के बारे में बात करेंगे, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव के बारे में बात करेंगे, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल के बारे में बात करेंगे। तो बाकी बातें हम लोग करेंगे कल। आज वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आज यहीं तक। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए, सेट लगाते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।